बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल वाइद ढुड्डी और आप देख रहे हैं उर्दू ट्यूटोरियल्स क्लब। फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम अपने एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन सिस्टम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करने जा रहे हैं। अपने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था इसका। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक XAMPP सर्वर इंस्टॉल करना होता है, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इंस्टॉल करने का तरीका भी सीख सकते हैं। तो XAMPP सर्वर जहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया है वो फोल्डर ओपन करना है। तो यहाँ से इसके अंदर एक फ़ोल्डर होता है htdocs, उसको ओपन किया। अब यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ। जो मैंने प्रोजेक्ट बनाना होता है वहाँ उसके नाम से कोई अपना फोल्डर बनाया जाता है। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय के नाम से एक फोल्डर बना दिया। इस एम्प्लॉय के फोल्डर के अंदर हम जितनी भी फाइल्स रखेंगे वो ही हमारे प्रोजेक्ट की फाइल्स होंगी। तो यहाँ पे मैंने अब एक एम्प्टी फाइल, इसको मैं उस फोल्डर में सेव करूँगा htdocs के अंदर, जो हमने एम्प्लॉय के नाम से फोल्डर बनाया है उसके अंदर। और इसका मैं नाम भी employee.php इस पेज के अंदर हम अपनी HTML की सारी कोडिंग करेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डॉक टाइप HTML, ये HTML5 का टैग होता है। उसके बाद आपने HTML एंड क्लोज HTML, उसके बाद हेड एंड हेड क्लोज, देन बॉडी एंड बॉडी क्लोज। इस हेड सेक्शन के अंदर हमने टाइटल लिखना होता है, टाइटल एंड टाइटल क्लोज। अब हम इसको टाइटल देते हैं जी एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन सिस्टम। उसके बाद हम एक और यहाँ पे फाइल बनाते हैं, इसकी स्टाइल शीट, जिसके अंदर हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। style.css और इसको इसके साथ यहाँ पे लिंक करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिंक, उसका रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट और उसका h रेफरेंस देंगे हम style.css। ओह ये कहाँ पे लिखा गया, style.css। ये हमारी स्टाइल शीट इसके साथ लिंक हो गई है। अब हम यहाँ पे बॉडी के अंदर हम एक डिव बनाते हैं रजिस्ट्रेशन की, जिसके अंदर हमने रजिस्ट्रेशन का जो है ना वो टेक्स्ट बॉक्सेस लिखने हैं। तो यहाँ पे एक डिव, उसकी क्लास बन गई रजिस्टर। उसके बाद इस डिव को क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर यहाँ पे हमने अपने टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह जिनमें यूज़र से वैल्यूज़ लेनी है वो सबसे पहले तो एक लेबल लगाएंगे और क्लोज लेबल। इसके अंदर लिखना है, हमने अपनी हेडिंग देनी है। ऐड न्यू एम्प्लॉय, इस लेबल की क्लास उसके बाद इसी चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पे लाइन ब्रेक लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे ये जो है ये होगा एम्प्लॉय नेम का लेबल, एम्प्लॉय नेम। उसके बाद इसके नीचे यहाँ पे हमने लिखना है इनपुट फील्ड, इनपुट
टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और इसकी यहाँ पे क्लास input इनपुट। ओके, अब हम सबसे पहले ये जो रजिस्टर के नाम से क्लास बनाई है ना, इसकी स्टाइलिंग करते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पे इसी चीज़ को रन करके दिखा देते हैं ब्राउज़र में। ये employee.php, ये आप देख सकते हैं हमारा ये ऊपर जो हमने लिखा था टाइटल वो आ रहा है, उसके बाद ये हमारा टेक्स्ट फील्ड आ रहा है। अभी मैं इसकी स्टाइलिंग करता हूँ तो फिर ये ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। डॉट रजिस्टर, ये डॉट हम क्लास को स्टाइल कर रहे हैं तो इस वजह से डॉट लगा। अगर हम आईडी के थ्रू स्टाइलिंग कर रहे होते तो हम डॉट के यहाँ पे हैश लगाते। तो सबसे पहले मैं इसकी विड्थ डिफाइन कर देता हूँ, विड्थ 450 पिक्सल रख लेते हैं। उसके बाद इसका मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो। उसके बाद इसका सबसे इम्पोर्टेंट होता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के लिए मैंने यहाँ पे एक कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये RGB कोड बैकग्राउंड का। इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, Ctrl+S करके सेव किया। अब इसको तो इसकी अभी पैडिंग देनी है, फिर ये ज़्यादा सही लगेगा। पैडिंग यहाँ पे हम 30 पिक्सल देंगे। तो जी, और टॉप से मार्जिन देना है। मार्जिन टॉप हम यहाँ पे देंगे 50 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा इसको खूबसूरत बना सकें। ठीक हो गया। अब हमने इसका जो लेबल है ना, डॉट लेबल के नाम से हमने क्लास बनाई है लेबल की, अब हमने उसकी स्टाइलिंग करनी है। तो उसको फॉन्ट साइज देना है 20 पिक्सल। उसके बाद फॉन्ट वेट बोल्ड। जी, ये हो गया। और अब हम इसी चीज़ को कॉपी करें। इसके साथ पहले BR लगा, लाइन ब्रेक, BR एक बार, फिर टू लाइन ब्रेक्स लगा दिए। अब इसी चीज़ को हमने बार बार नीचे रिपीट करना है। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया, 2 हो गई, अगेन पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये हो गया एम्प्लॉय का नेम। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एम्प्लॉय की सैलरी के बाद आ जाएगा एम्प्लॉय का एड्रेस, और एम्प्लॉय का ईमेल। उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे एक सबमिट बटन लगाना है। इनपुट यहाँ पे इसकी टाइप देते हैं सबमिट टाइप बटन, और इसकी वैल्यू इज इक्वल टू रजिस्टर, और इसकी क्लास इनपुट में इसकी क्लास हम रखेंगे बटन। जी, तो अब इस एड्रेस के थोड़े से स्पेलिंग ज़्यादा लंबे हैं तो इस वजह से ये गड़बड़ कर रहे हैं। इसको ADRES कर देते हैं तो बड़ा तो एड्रेस ही जाता है।
लेकिन इससे ये होगा कि ये इक्वल हो जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमने इनके ये जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं इनकी थोड़ी सी मज़ीद स्टाइलिंग कर लें। डॉट इनपुट के नाम से भी हमने एक क्लास बनाई थी, उसको हमने फॉन्ट साइज देना है 20 पिक्सल और पैडिंग देनी है 5 पिक्सल। उसके बाद बॉर्डर रेडियस, इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देंगे, वो भी 5 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। उसके बाद इसको रीलोड करके अगेन चेक करेंगे जी। तो अब हमारा बटन रह गया, बटन की स्टाइलिंग करनी है और इसके बाद इस टाइटल को थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं। बटन की पहले कर लेते हैं। डॉट btn के नाम से हमने एक क्लास बनाई है, उस क्लास की स्टाइलिंग करनी है। तो इसको बटन को सबसे पहले तो फ्लोट करके इस राइट साइड पे लेके आएंगे। राइट। उसके बाद बटन का भी फॉन्ट साइज देना है। बटन का फॉन्ट साइज देते हैं 25 पिक्सल। और बटन का बैकग्राउंड, बटन का बैकग्राउंड देखते हैं कौन सा ज़्यादा सूटेबल रहेगा। बैकग्राउंड ग्रीन करके देख लेते हैं। चलो ठीक है, गुजारा हो रहा है। इसके बाद इसका जो टेक्स्ट का कलर है, टेक्स्ट का कलर वाइट। उसके बाद पैडिंग भी देनी है ताकि टेक्स्ट वाज़े तौर पर नज़र आए। पैडिंग 5 पिक्सल। और उसके बाद अब इसको सेव करते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा राइट साइड की तरफ है, इसको मार्जिन राइट से देते हैं। मार्जिन राइट दे देते हैं 40 पिक्सल। अभी ठीक है। अब ये जो हमने मेन क्लास बनाई थी एक रजिस्टर की, उसकी थोड़ी सी ना बॉटम से पैडिंग देनी है। पैडिंग बॉटम, पैडिंग बॉटम 50 पिक्सल जी। अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब ओनली हमारा ये जो ऊपर टाइटल है ऐड न्यू एम्प्लॉय, इसकी स्टाइलिंग रहेगी थोड़ी सी। तो इसको करते हैं, इसको सबसे पहले तो एक यहाँ पे क्लास असाइन कर देते हैं। क्लास इसको देते हैं टाइटल, एक और मज़ीद क्लास। अब हम इस टाइटल की स्टाइलिंग करते हैं। यहाँ पे डॉट टाइटल के नाम से क्लास बनाई और उसकी स्टाइलिंग के लिए सब इसको मार्जिन देना है। लेफ़्ट साइड से मार्जिन देते हैं ऑलमोस्ट 70 पिक्सल करके देख लेते हैं। अभी नहीं, इसको 90 120। अब ठीक है, ठीक। और इसका भी बैकग्राउंड होगा स्पेसिफिक। इसका बैकग्राउंड भी ग्रीन। और उसके बाद इसकी पैडिंग 5 पिक्सल। फॉन्ट साइज 25 पिक्सल। कलर वाइट। जी,
ये हमारा न्यू एम्प्लॉय का रजिस्टर करने का एक फॉर्म बन गया। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो प्रोसेस वाला डेटाबेस में रिकॉर्ड एंटर करने के लिए जो डेटाबेस है वो भी बनाएंगे, और इसकी jQuery की और एक और फाइल बनाएंगे, फिर इसका PHP का फाइल भी बनानी है PHP की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।